हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलबीटी कंडीशंस के बारे में, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपको फीस पे करनी होगी और आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। बात करेंगे यहां पर सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर देखिए, जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये आपके स्पोर्ट्स पर्सन कांस्टेबल जीडी के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहां पर करना होगा। और यहां पर ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपसे कहा गया है एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 169 वैकेंसीज हैं और ये आपकी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन ग्रुप सी ऑन टेम्परेरी बेसिस पर। इनको फ्रेंड्स से परमानेंट यहां पर कर दिया जाता है। अब ये जो वैकेंसी है ये स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है और ऑल इंडिया आपकी वैकेंसी रहती है, ऑल इंडिया आपकी सर्विस रह सकती है। इसके बाद देखिए, आपसे कहा गया है ऑनलाइन ही मोड में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 16 जनवरी 2024 से और आपके जो फॉर्म स्टार्ट रहेंगे वो रहेंगे 15 फरवरी 2024 तक। तो 16 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पर देखिए, आपको डिसिप्लिन मतलब स्पोर्ट्स का नाम, इवेंट आपको दिया गया है और मेल एंड फीमेल में कितनी कितनी वैकेंसीज है वो आपको दी गई है। जिम्नास्टिक पे जैसे 6 वैकेंसीज है, जूडो के अंदर आपको यहाँ पर देखिए जो क्राइटेरिया है वो आपको दिया गया है और आपको यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अपने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप जो भी स्पोर्ट्स में आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो उसके अंतर्गत आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज फ्रेंड्स आपकी 169 है, जिसमें 83 मेल कैंडिडेट, 86 फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर 21,700 से 69,100 रुपये लेवल 3 का आपका रहता है एज पर 7 CPC। इसके बाद अदर अलाउंस की बात कर लेते हैं। तो आपको अदर अलाउंस जितने भी हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जो पेंशन स्कीम है वो भी आपको यहाँ पर लागू रहती है। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम जो एज है वो 23 साल है। मैट्रिकुलेशन पास आउट होना ज़रूरी है, मतलब 10वीं क्लास पास आउट अगर आप हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वैकेंसी है स्पोर्ट्स कोटा की, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड रहेगा। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है इसमें कहा गया है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट जिसने रिप्रेजेंट किया है स्टेट को या कंट्री को किसी भी रिकॉग्नाइज नेशनल रेपुटेड गेम में, नेशनल चैंपियनशिप में जो कि जूनियर या सीनियर में हो, इंटरनेशनल रेपुटेड चैंपियनशिप में। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपसे कहा गया है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, या जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है स्टेट स्कूल टीम को किसी भी नेशनल स्कूल गेम में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो ये पार्ट आपका होगा गेम में, ये आपका 1 जनवरी 2021 से 31/12/2023 के बीच का ही होना चाहिए, तो ही ये एप्लीकेबल होगा अप्लाई करने के लिए। तो 10th और साथ में फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर जो है रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर यहां पर माना जाएगा। 18 से 23 साल एज क्राइटेरिया है, 15 फरवरी 2024 को काउंट होगा। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में छूट मिल जाएगी, जैसे SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की। तो आप इसमें आवेदन यहां पर कर सकते हैं आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो EWS सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास होना चाहिए। नीचे आपसे कहा गया है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आपके पास देखिए जो पार्टिसिपेट किया है, आपने जीता है कोई मेडल कंपटीशन में, जो कि फ्रेंड्स टेबल में आपको दिया गया है 1/1/2021 से 31/12/2023 तक, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। अब नीचे आपको मार्किंग दी गई है, जैसे कंपटीशन है ओलंपिक गेम समर या विंटर, तो इसमें देखिए 100 मार्क्स आपको मिलते हैं गोल्ड मेडल के लिए, 96 सिल्वर मेडल के लिए, ब्रॉन्ज
ब्रॉन्ज के लिए 92 और सिर्फ पार्टिसिपेशन आपने किया है तो 80 नंबर आपको मिलते हैं। ऐसे ही वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, आपने यहाँ पर जो है यूथ ओलंपिक गेम्स में, यूथ या जूनियर एशियन चैंपियनशिप में, एसएफ गेम्स में, तो आपको यहाँ पर देखिए उसके अकॉर्डिंग ही नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर जो भी आपने क्राइटेरिया जो है क्लियर किया है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर्स को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो प्रेफरेंस मिलेगी वो उनको मिलेगी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है कंट्री को और वॉन किया है मेडल, मतलब मेडल जीता है जो कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज है इंटरनेशनल कंपटीशन में, सीनियर या जूनियर या यूथ कैटेगरी के अंतर्गत, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पर जिन्होंने मेडल जीता है या थर्ड प्लेस लिया है सीनियर या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप या गेम ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इनको प्रेफरेंस यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी। हाइट क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जो जनरल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है मेल कैंडिडेट, 157 सेंटीमीटर है फीमेल कैंडिडेट, और मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है वो 80 to 85 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आप इन कैटेगरी से या इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ छूट मिल जाएगी आपके हाइट में और चेस्ट में। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट है मेल कैंडिडेट, 150 सेंटीमीटर है फीमेल कैंडिडेट, और 76 to 81 सेंटीमीटर आपका रहेगा चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स आपकी आई साइट सही होनी चाहिए, मेडिकली फिट होना आपका जरूरी है क्योंकि मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पर होता है। इसके बाद फ्रेंड्स कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 16 जनवरी 2024 को सुबह 9 बजे आपका लिंक ओपन हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक आप इस फॉर्म को recruitment.crpf.gov.in की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट को अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। आपको केवल एक ही फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना होगा। आपको अपलोड करना होगा आपका सर्टिफिकेट जो कि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन मेंशन किया गया है पैराग्राफ 2 में, वो आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना जरूरी है। अब इसमें फ्रेंड जो फीस है वो आपकी लगेगी 100 रुपीज़, और 100 रुपीज़ जो फीस है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। अगर आप आते हैं फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, और आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो भी आपको फीस यहाँ पर पे नहीं करनी होती। तो जनरल के, ओबीसी, जनरल मेल कैंडिडेट को ही फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ फीस पे करनी है। फीस आपको रिफंड नहीं होगी, फीस आप ऑनलाइन मोड में ही जमा कराएंगे। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका सर्टिफिकेट है या पार्टिसिपेट आपने किया है या मेडल जीता है 1/1/2021 से 31/12/2023 तक, वही इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें फ्रेंड्स आपके जो भी ऑनलाइन फॉर्म है उसको चेक किया जाएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक होगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने पर आपका फ्रेंड जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आपका चेक किया जाएगा। इसके बाद आपका पीईटी पीएसटी होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका इसमें जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको जो है सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, और पीएसटी आपका यहाँ पर देखिए आपको क्लियर करना जरूरी है। मतलब आपका जो भी आपको क्राइटेरिया दिया गया है हाइट का, चेस्ट का, ये सब आपके मेजर किए जाएंगे, और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसमें आपका ना तो कोई एग्जाम है ना कोई आपका पीईटी है, मतलब दौड़ वगैरह कोई नहीं है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है जानकारी होनी चाहिए, और इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अब देखिए इंटरनेशनल कंपटीशन में आपके पास एनेक्सर 8 जो दिया गया है फॉर्म 1 ये होना चाहिए, और नेशनल कंपटीशन के लिए आपके पास एनेक्सर 9 जो आपको दिया गया है फॉर्म 2 के लिए वो आपके पास होना चाहिए, और किसने ये जारी किया हो तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। और मेडिकल एग्जाम आपका यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद ही आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इंस्ट्रक्शंस को आराम से पढ़ सकते हैं, जो भी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है आप यहाँ पर आराम से इनको पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए एनेक्सर 1 आपको दिया गया है जिसमें आपका जो वेट है हाइट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए वो जानकारी आपको दी गई है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अब आपको दिए गए हैं एनेक्सर। अब देखिए एनओसी है, अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपको एनओसी शो करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो परफॉर्मा है वो सारे आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ से परफॉर्मा को चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है जो कि वैकेंसी है सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स की। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।